हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर लर्नर्स। आज के सेशन में हम करेंगे 29 मई के करंट अफेयर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना शुरू की है? किस राज्य ने हाल ही में मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना शुरू करी है? तो ये शुरू करी है महाराष्ट्र की सरकार ने, और अभी तक महाराष्ट्र में 1300 मिलियन टन 1300 MT ऑक्सीजन उत्पादन होता था। अब ये इसको बढ़ा के 2.5 गुना करना चाह रहे हैं, 3000 MT करना चाह रहे हैं। तो मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना इसी के लिए शुरू हुई है। तो महाराष्ट्र की सरकार ने शुरू किया, ऑप्शन बी। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में, CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं राजेश बंसल, ऑप्शन ए राजेश बंसल। 2021 से 25 की अवधि के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन परिषद के लिए किस भारतीय को चुना गया है? तो किस भारतीय को चुना गया है? हेमंता बिस्वा शर्मा। हेमंता बिस्वा शर्मा बैडमिंटन फेडरेशन ऑफ इंडिया के भी ये प्रेसिडेंट हैं, और असम के ये CM हैं, CM ऑफ असम है, ठीक है। और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर में। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, वहीं पे इसका हेडक्वार्टर है BWF का, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। OP भारद्वाज जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्होंने किस खेल के लिए भारत का पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार जीता था? तो ये कौन सा खेल खेलते थे? ये बॉक्सिंग करते थे, मुक्केबाजी, ऑप्शन सी मुक्केबाजी। ऑब्स्टेटिक फिस्टुला को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑब्स्टेटिक फिस्टुला उसको समाप्त करने के लिए मनाया जाता है 23 मई को। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ऑब्स्टेटिक फिस्टुला को समाप्त करने के लिए एक दिवस मनाया जाता है, वो 23 मई को होता है। किस स्टार्टअप को प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड TDB से राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ है? तो किससे प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है ब्रीद एप्लाइड साइंसेज से। ब्रीद एप्लाइड साइंसेज को प्राप्त हुआ है राष्ट्रीय पुरस्कार प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के लिए। किस राज्य ने अंकुर योजना शुरू की है, जिसके तहत राज्य में पेड़ लगाने पर लोगों को पुरस्कार दिया जाएगा? तो अंकुर योजना कहाँ पे शुरू की गई है? ये MP की है, मध्य प्रदेश की। यहाँ के CM है शिवराज सिंह चौहान। इसमें क्या होगा, एक वायुदूत ऐप है, वायुदूत ऐप। आप पेड़ लगाइए, फोटो खींच के इस ऐप पे अपलोड कर दीजिए, तो इसके लिए आपको पुरस्कार मिलेगा। तो अंकुर योजना यही है। तो अंकुर योजना शुरू करने वाला कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के CM है शिवराज सिंह चौहान। GI प्रमाणित शाही लीची, GI टैग मिल गया था, शाही लीची को मिला था 2018 में, GI टैग मिल गया था, जिसे यूनाइटेड किंगडम को निर्यात किया गया है, कि खेती किस राज्य में की जाती है? ये बिहार में की जाती है। बिहार के बुलंदशहर में ज़्यादा होता है। तो बिहार में सिवान में भी होता है, लेकिन ज़्यादातर बुलंदशहर में होता है। तो बिहार में किया जाएगा। तो 2018 में GI टैग मिल गया था इस शाही लीची को, तो उसका हम निर्यात कर रहे हैं यूनाइटेड किंगडम को। तो किस राज्य में है ये? किस राज्य की खेती है ये बिहार की है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये प्रशांत कुमार मिश्रा, ऑप्शन डी। इसका हाईकोर्ट कहाँ पे है? इसका हाईकोर्ट है बिलासपुर में, बिलासपुर। महाराष्ट्र सरकार ने कितने किलो के लिए विश्व धरोहर स्थल टैग, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग प्राप्त करने के लिए एक सूची प्रस्तुत की है? तो एक सूची प्रस्तुत की है, उसमें कितने किले हैं? कितने किले हैं उसमें? उसमें है 14 किले, ऑप्शन सी 14 किले। ये तबके हैं जब महाराणा प्रताप जिस समय हुआ करते थे, तो मराठा एम्पायर में जब मराठाओं का शासन था उस समय, तो उस समय जो किले थे उन्हीं को प्रस्तुत किया है। उनकी टेंटेटिव लिस्ट में तो आ गए हैं, तो उसके लिए कि इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में स्थान मिले, इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक सूची प्रस्तुत की है। तो उसमें 14 किलो का नाम इन्होंने दिया है।
हाल ही में 8 और सांप प्रजातियों को सूची में शामिल किए जाने के बाद दिल्ली में वर्तमान में दर्ज की गई सांप की प्रजातियां कुल की संख्याएं कुल कितनी हैं, यानी कि अब संख्याएं कितनी हो गई हैं? अब हो गई हैं संख्याएं 23, यानी कि दिल्ली में 23 तरह के सांप पाए जाते हैं। देखिए, रेप्टाइल मीन्स होता है रेंगने वाला जीव। रेप्टाइल मीन्स होता है रेंगने वाला जीव, और रेंगने वाले जीव का जो अध्ययन करता है उनको बोलते हैं हर्पेटोलॉजिस्ट। हर्पेटोलॉजिस्ट, हर्पेटोलॉजिस्ट। युआन लांगपिन युआन लांगपिन जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्हें किस देश के हाइब्रिड चावल के जनक के रूप में, फादर ऑफ हाइब्रिड राइस के जनक के रूप में जाना जाता था? तो ये चीन के थे, फादर ऑफ हाइब्रिड राइस थे। और 2004 में इनको, चीन के हैं, ऑप्शन डी, 2004 में इनको वर्ल्ड फूड प्राइज भी मिला है। वर्ल्ड फूड प्राइज विनर थे युआन लांगपिन, जिनका हाल में निधन हो गया। तो फादर ऑफ हाइब्रिड राइस इनको बोला जाता है। किस भारतीय मूल की छात्रा ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र संघ के उपचुनाव को जीता है? तो यह है अन्वी भूटानी, ऑप्शन ए अन्वी भूटानी। इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है शिवशंकर मेनन, शिवशंकर मेनन, ऑप्शन डी। और ये NSA के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रह चुके हैं, के चेयरमैन रह चुके हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रह चुके हैं ये, फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। इस समय कौन है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र? इस समय है अजीत डोभाल, अजीत डोभाल। भारत और किस देश ने कृषि सहयोग में विकास के लिए 3 साल के कार्य योजना समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और इजराइल ने कृषि सहयोग में विकास के लिए 3 साल की कार्य योजना समझौते पर हस्ताक्षर किया है, भारत और इजराइल की सरकार ने। देश में वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान इक्विटी, पुनर्निवेश, आय और पूंजी सहित कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, FDI जिसको बोलते हैं, FDI प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कितने प्रतिशत बढ़कर 81.72 अरब डॉलर हो गया? देखिए, इसमें क्या है कि यानी कि जो विदेशों से भारत में इन्होंने पैसे लगाए, किसी कंपनी में भी पैसे लगाए, तो और उसके बाद जो उसमें प्रॉफिट हुआ उसको भी भारत में ही रहने दिया, तो ये कितने प्रतिशत हो गया है? तो ये हो गया है 10%, 10%, ऑप्शन बी। जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है उसको बोलते हैं FDI। उसके बाद जो इक्विटी, पुनर्निवेश, आय और पूंजी सहित मिला के, तो पिछले साल देखें, पिछले साल जो FDI आया था वो 59.64 बिलियन डॉलर आया था, क्लियर। और उसके बाद तो और उसके पिछले साल 2019-20 वित्तीय वर्ष में आया था 49.98 बिलियन डॉलर, क्लियर। लेकिन इस बार जो आया है, इस बार आया है 81.72, तो कितने प्रतिशत बढ़कर हो गया है? ये बढ़कर हो गया है 10%। और अगर मैं बात करूं केवल FDI की मैं बात करूं, इक्विटी, पुनर्निवेश, आय और पूंजी सहित कुल प्रत्यक्ष विदेशी कर, FDI, केवल अगर मैं FDI की बात करूं तो इसमें 19% का इजाफा हुआ है 2019-20 से 2020-21 के वित्तीय वर्ष में। तो 2019-20 में था 49.98 बिलियन डॉलर और 2020-21 में हुआ 59.64 बिलियन डॉलर, तो ये बढ़ के हो गया 19%। और मैं बात कर रहा हूँ कि उसके बाद जो उस पैसे से जो लोगों ने पैसा बनाया उसको भी भारत में ही रहने दिया, तो वो उस बार था 74.39 बिलियन डॉलर, यानी सब मिला के, यानी कि FDI भी लेके और इक्विटी, पुनर्निवेश, आय और पूंजी सहित कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, तो उस बार था 74.39 बिलियन डॉलर और इस बार जो हुआ 81.72, तो इससे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा आपका 10%, क्लियर। PGA चैंपियनशिप जीतने वाले सबसे उम्रदराज
यानी कि सबसे एजेड गोल्फर कौन बने हैं? तो ये गोल्फर हैं, 50 साल के हैं। इनका नाम है फिल मिकेल्सन। फिल मिकेल्सन कहाँ के हैं? ये साउथ अफ्रीका के हैं और गोल्फ प्लेयर हैं। 50 साल की उम्र में इन्होंने जो है चैंपियनशिप जीती है, पीजीए गोल्फ चैंपियनशिप होती है, पीजीए। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के इस्तेमाल पर एक राष्ट्रीय मिशन गठित करने का फैसला किया है? तो ये बिजली मंत्रालय किया है। बिजली मंत्रालय के मंत्री कौन है? आर.के. सिंह। आर.के. सिंह। तो ये रहे आज के हमारे 18 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर लर्नर्स।